सोने की कीमतों को लेकर दुनिया की बड़े निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में साल 2026 में सोने की कीमतें क्या रहने वाली हैं, इसको लेकर एक चेतावनी दी गई है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काफी काम की है। सोने की कीमतें अभी क्या हैं और मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है, आज सोना चांदी के शो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से पहले एक नजर आज सोने चांदी की कीमतों पर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 2309 रुपए की गिरावट के साथ 1,45,809 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 8,466 रुपए की गिरावट के साथ 2,25,844 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब आपको बताते हैं मॉर्गन स्टैनली ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गोल्ड ETF में निवेश दोबारा तेजी से नहीं बढ़ता है तो साल 2026 में सोने का भाव $5,200 प्रति औंस तक पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। बैंक के कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी काफी नहीं है। सोने को $5,200 प्रति औंस तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर ETF निवेश भी जरूरी होगा। अब सवाल ये कि ETF होता क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा निवेश का माध्यम है जिसके जरिए लोग बिना फिजिकल गोल्ड यानी सोना खरीदे इसमें निवेश कर सकते हैं। जब ETF में पैसा आता है तो सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों को सहारा मिलता है, लेकिन जब ETF से पैसा निकलता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। मॉर्गन स्टैनली के विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने की सबसे बड़ी कमजोरी ETF की मांग है। उन्होंने कहा कि ETF निवेशकों के लिए एक मुख्य रूप से अमेरिका के ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और वास्तविक ब्याज दरों यानी रियल यील्ड पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपने रुख में सख्ती दिखाई है। बाजार को पहले उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन अब ऐसी संभावना कमजोर होती दिखाई दे रही है। कुछ निवेशक तो ये भी मानने लगे कि जरूरत पड़ने पर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि सोने पर दबाव बढ़ रहा है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। दूसरी तरफ सोना कोई ब्याज नहीं देता है, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के माहौल में सोने में निवेश कम हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की 10 साल की वास्तविक बॉन्ड यील्ड फरवरी के मुकाबले काफी ऊपर चली गई है। इसके चलते गोल्ड ETF में पैसा निकालना शुरू हुआ और सोने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली के गोल्ड विशेषज्ञ एमी गोवर की। उन्होंने अभी भी लगता है कि लंबे वक्त में सोने की कीमतों में तेजी की संभावना बनी हुई है और वर्ष 2026 के दौरान सोना $5,200 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि हाल के महीनों में सोना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है, खासतौर से ईरान और उससे जुड़े संघर्षों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सामान्य तौर पर ऐसे वक्त में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एमी गोवर का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हुआ है। महंगाई बढ़ने के कारण अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करने से बच रहा है, यानी इस बार भू राजनीतिक तनाव से ज्यादा असर मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी पर पड़ा है। अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक क्या कदम उठाते हैं इसकी। उन्होंने कहा कि आज सोने की कीमतें सिर्फ घटनाओं पर नहीं बल्कि उन घटनाओं के बाद केंद्रीय बैंक क्या कदम उठाते हैं इस पर ज्यादा निर्भर करती है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती होती है तो इसका फायदा सोने को मिल सकता है। मई महीने में बैंक का अनुमान था कि अमेरिका में जनवरी 2027 में एक ब्याज दर कटौती हो सकती है और इसके बाद मार्च 2027 में दूसरी कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ETF निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और सोने की कीमतों को समर्थन मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी मौजूद है। एमी गोवर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से जुड़ा संघर्ष लंबा चलता है और बाजार ये मानने लगता है कि ब्याज दरें लंबे वक्त तक ऊंची रहेंगी या फिर बढ़ सकती हैं तो सोने की कीमतों पर निगेटिव असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संघर्ष का समाधान हो जाता है तो सोने की कीमतों में बड़ी तेजी आना आसान होगा, क्योंकि पहले से ही ऊंचे दामों के कारण ETF निवेशक, केंद्रीय बैंक और आम उपभोक्ता खरीदारी सीमित कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि मॉर्गन स्टैनली अभी भी लंबे वक्त के लिए सोने को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन $5,200 प्रति औंस का लक्ष्य हासिल करने के लिए ETF निवेश का वापस आना बेहद जरूरी है। अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं और ETF में पैसा नहीं आता है तो सोने की कीमतों के लिए इस लक्ष्य को पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है,
क्या आने वाले वक्त में सोना नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा या फिर दबाव में रहेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।